नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। इंडिया न्यूज पर गुजरात चुनावों के सबसे बड़े शो यानी किस्सा कुर्सी का में आप सभी का स्वागत है। गुजरात में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, सियासी लड़ाई उतनी ही जोर पकड़ती जा रही है। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही गुजरात चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन इस बार गुजरात का ताज किसके सिर पर सजेगा ये तो जनता तय करेगी वोटिंग के दौरान। अब जनता का मूड क्या है ये समझने के लिए हमारे रिपोर्टर लगातार उनके बीच पहुंच रहे हैं और इसी सिलसिले में हमारे सहयोगी राजेश पहुंचे वडोदरा। इसके साथ ही हम आपको यूपी में निकाय चुनाव पर सीएम योगी ने आखिर क्या कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप देखिए वडोदरा से वोट यात्रा। साल 1890 में बने इस नगीने ने दुनिया के बड़े बड़े महलों जैसे कि लंदन का बकिंगम पैलेस, स्पेन का रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड को पीछे छोड़ दिया था। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त देश की संस्कारी नगरी वडोदरा में है और ये है दुनिया के सबसे खूबसूरत और विशाल महलों में से एक लक्ष्मी विशाल पैलेस। वडोदरा के न्याय मंदिर चौक पे इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आलिशान इमारत आप देख रहे हैं ये वडोदरा कोर्ट है, यानी कि न्याय का मंदिर है। सयाजीराव गायकवाड़ ने इसका निर्माण बतौर वेजिटेबल मार्केट यानी कि सब्जियों के मार्केट के तौर पे कराया था, लेकिन बाद में ये टाउन हॉल बना और उसके बाद में ये न्याय मंदिर बना यानी कि कोर्ट बना। तो यहाँ पर हम वडोदरा की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मुद्दे यहाँ पे। अभी वडोदरा में सब चुनाव का माहौल आ रहा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है जिसपे लोग जाके वोट करेंगे? अभी तो जीएसटी के बारे में जो जीएसटी मोदी जी लाए हैं वो जीएसटी और ये जो नोटबंदी के कारण व्यापारी जो लोग हैं उन पे ज्यादा इफेक्ट गिरा हुआ है। 22 साल से लगातार यहाँ पे बीजेपी जीतती रही है। सर जीत रही है तो पब्लिक ने वोट दिया, ऐसे जीती, अब नहीं जीतेंगी। अब नहीं जीतेंगी क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? विकास, जीएसटी आ गया, बाजार में ठंडा हो गया, बाजार में मार्केट में बहुत मंदी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, कोई धंधा पानी नहीं है, इसके वजह से। और भी लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। सरकार से उम्मीद नहीं है आपको? कोई से उम्मीद नहीं है, नहीं भाजपा से, नहीं कांग्रेस से, नहीं किससे भी। कौन जीतेगा यहाँ पे? मोदी जीतेगा। और कौन जीतेगा? क्यों? मोदी ने अभी तक आज तक के रिकॉर्ड में जितने भी नेता भारत में हुए हैं सबसे आज तक के रिकॉर्ड में आप उनके भाइयों को देख लो, उनकी माँ को देख लो, उनको देख लो, उनके रहने के ठिकाने नहीं है। और बाकी नेताओं के जो साले होते हैं, बहन होते हैं, जितने भी लोग होते हैं सब वीआईपी कार रेड लाल बत्ती में घूमते हैं। उनकी फैमिली का कोई मेंबर ऐसे ही घूमता है। सिंपल आपको जाके देखना तो गांधीनगर जाके तो मैं खुद देख के आया। गुजरात में खाने की शुरुआत छाछ और पापड़ से होती है और हमारे भी थाली में इस वक्त पापड़ और छाछ जो है वो सज चुका है। वडोदरा से हम वागडोरिया जा रहे थे और तकरीबन 20 किलोमीटर का सफर है और बीच में हमें एक ढाबा दिखा और वहां हम रुके हैं और यहाँ पे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ढाबों पे क्या चुनाव का माहौल चल रहा है। सबसे पहले सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये छाछ और पापड़ जो आप लोग देते हैं, सबसे पहले गुजरात में किसी भी आप होटल में चले जाइए या घर में चले जाइए, सबसे पहले छाछ और पापड़ देते हैं आप? यहाँ पे क्या परंपरा रिवाज चलता है, छाछ और पापड़ से शुरुआत होती है, तो इसलिए होटल में कोई भी जाता तो पहले छाछ पापड़ पूछते हैं। आप पहले बीजेपी के विधायक रहे हैं? हाँ जी। अभी भी बीजेपी के विधायक? हाँ जी। काम किया है बीजेपी के विधायक ने? हाँ जी, किया है। और अगर सरकार की बात करें, गुजरात सरकार की कोई पॉलिसीज जो है उससे कुछ फायदा हुआ है आपके इलाके में? हाँ, काफी कुछ फायदा हुआ है, रोड बने हैं, सब कुछ। ऐसे तो कई के इलाकों में काफी कुछ फायदा हुआ है। ये जानने के लिए हम ग्रामीण इलाकों में पहुंचे हैं और ये माड़ोधर गांव है, वागोड़िया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ चौपाल सजी है, गांव में लोग जो है वो इकट्ठा है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दे क्या हैं और कौन जीत रहा है चुनाव। सबसे अहम, अगर इस इलाके की बात करें या खास करके आपके गांव की बात करें, वागोड़िया की बात करें, तो कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है जिससे लेकर लोग जो है वोट देंगे? जो मुख्य अहम मुद्दा है विकास। वागोड़िया गांव में, तहसील में और पूरी गुजरात में जो गति से विकास चल रहा है उसी वजह से बीजेपी सिवाय कोई आने वाला नहीं है। बीजेपी आएगी या क्यों? बीजेपी क्यों? वही है जो कैपेबल वही रहती है, कांग्रेस में कोई कैपेबल नहीं है कि वो मिनिस्टर बन पाए। कहते हैं कि यहाँ पे वडोदरा में बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, जो गुजरात के दूसरे इलाकों में भी ये दिक्कत है, लेकिन इन उद्योग धंधों के बावजूद भी जो
आम लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। सब क्यों नहीं मिलती है? और नहीं मिलती इसका कारण ही है कि यहाँ के लोकल आदमी को काम नहीं करना है और पगार ज्यादा चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए, इसके लिए लोग काम नहीं करते। बाकी बीजेपी सरकार तो सबको नौकरी दे ही रही है। किसानों के कोई खास मुद्दे हैं यहाँ पे? किसानों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी पिछले 22 सालों से भारतीय जनता? परेशानी, पानी भी मिलता है, पानी नहीं आता तो फिर कहाँ से भी मिल जाता है। कई गांव में पानी नहीं आता है, लेकिन वो भी नर्मदा का पानी मिलता है। नरेंद्र मोदी है तब तक कुछ पढ़ने वाली है ही नहीं। तो कांग्रेस तो लेकिन कह रही है कि विकास जो है वो पागल हो गया। नहीं, हम पागल हो जाएगा, खेडूत सब पागल हो जाएगा जो कांग्रेस आएगी तो। हाँ, और 5 साल में तुम विकास देखो, सबके आंखें से दिखाई देता है। कांग्रेस बोल रही है कि विकास पागल हुआ है, लेकिन हकीकत में विकास तो हुआ ही है, लेकिन ये बोलने के लिए कांग्रेस पागल हो गई है, समझ लो। बाकी विकास तो हुआ है। हर गांव में तुम जाओ, हर गांव में बिजली होती है, हर गांव में सड़क बन रही है, सबको नौकरी मिल रही है, बीपीएल वाले को गैस का सिलेंडर मोदी ने दिया है। ये सब विकास ही है तो क्या और क्या? पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है इधर, स्कूल कॉलेजेस सब है? हाँ सर, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था यहाँ पे सही है, स्कूल कॉलेज सब सही है, और डोनेशन भी नहीं भरना पड़ता, कुछ नहीं, और इजीली आपको एडमिशन मिल जाता है। तो मोदी जी के नाम पे वोट दीजिएगा आप बीजेपी को, या फिर स्थानीय विधायक के काम को देख के वोट दीजिएगा, या फिर बदलाव का मन है कि कोई दूसरा विधायक आए, कोई दूसरी सरकार चुनी जाए? विधायक का कोई ये नहीं है, इधर सिर्फ बीजेपी चलती है, मोदी जी के नाम से ही सब चलते हैं। गाँव में हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर या जिग्नेश की कोई पकड़ दिखती है? आप लोगों पे कुछ प्रभाव दिखता है इन 3 बड़े युवा चेहरों का? हम किसी को पहचानते ही नहीं है वो लोग। हमारे गांव में उन लोगों का कुछ नहीं चलता है। जानते हैं हार्दिक पटेल को? नहीं, कहाँ पहचानेंगे सर, आएंगे। अल्पेश ठाकुर को, जिग्नेश मेवानी को नहीं पहचानते हैं। सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र का चुनाव हो या फिर राज्य का चुनाव हो, कम से कम गुजरात में नरेंद्र मोदी का नाम एक बड़ा फैक्टर है। और स्थानीय विधायक के कामों को देखे या न देखे लोग, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटिंग जरूर होने वाली है, और नरेंद्र मोदी का नाम एक बड़ा फैक्टर रहेगा इन चुनावों में।